वालेकुम, मैं हूं अतर कसूरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ HD। शामिल करते हैं आज की कुछ खास खबरें। सबसे पहले चलते हैं सरगोदा की जानिब। नंबरदार कौंसल ज़िला सरगोदा के 9 मुंतखब अहदेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी मुकामी होटल में मुनक़िद हुई, जिसमें तमाम तहसीलों से नंबरदारों ने शिरकत की। तकरीब में बुजुर्गो बानी नंबरदार कौंसल रियाज हुसैन खां बलोच ने 9 मुंतखब सदर की दसारबंदी करके दीगर अहदेदारों को हार पहनाई। मजीद आगाह करेंगे सरगोदा से मोहम्मद बिलाल। जी बिल्कुल, नंबरदार कौंसल ज़िला सरगोदा की आज हलफ बर्दारी की तकरीब जो है एक मुकामी होटल के अंदर मुनक़िद हुई है, जिसमें ज़िला सरगोदा भर से जो नंबरदार हज़रात हैं उन्होंने शिरकत की है और इस हलफ बर्दारी की तकरीब पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। इस वक्त जो सदर हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुंतखब हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो नंबरदारों की फ़लाह बहबूद के लिए क्या खिदमात सर अंजाम देंगे और मज़ीद वो आगे इन्हें कैसे लेकर चलेंगे। जी बताइए। कि मेरी बतौर सदर मियां मोहम्मद शबीर नगियाना बतौर सदर मेरी कोशिश है कि जो ग्रांट थी नंबरदारों की जो पीछे सिलसिला चला आ रहा था तो उसको रोक दिया गया है कुछ हुकूमतों ने। तो दोबारा हमारी ये कोशिश है कि वो जो ग्रांट 12 एकड़ ज़मीन की हर नंबरदार को मिलती थी और वो उसको मिले ताकि वो और हुकूमत की खिदमत कर सके और वो अपने तरफ से मतलब सारे मसाइल जो हुकूमती हैं वो सर अंजाम दे सके, क्योंकि हम लोग अब बिला मुआवजा जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो हुकूमत से इस्तदा है कि हमारी ये जो मुतालबात हैं इनको पूरा करें। इसमें कोई शक नहीं है कि नंबरदारों का अपने इलाके में, अपने गांव में बहुत अहम किरदार होता है। इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी जो मुंतखब हुए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे मियाँ शबीर साहब की ज़ेर सदारत काम करते हुए अपने नंबरदारों के तमाम मसाइल के लिए हम पूरा काम करें, दिन रात मेहनत करें और अपनी नंबरदार बरादरी की जो तवक्कुआत हैं उस पर इंशाल्लाह पूरा उतरने की पूरी कोशिश करें। अपने नंबरदार भाई जो हैं जिन्होंने इन्हें सर पर ताज जो है सजाया है जीत का और कामयाबी के साथ जो है वो आज उन्होंने हलफ भी उठाया है। इनका कहना है कि हम अपने तमाम तर जो हमारी हर तरह से कोशिश होगी कि अपने नंबर भाइयों को साथ लेकर चलें, उनके जो काम हैं, उनके मसाइल हैं, उनके हल के लिए हशाना बचाना उनके साथ जो हैं वो खड़े होंगे और हर प्लेटफॉर्म पर जो है उनकी मदद करेंगे। जी चलते हैं दाऊद खेल मियाँ वाली की जानिब। दाऊद खेल में मुफ्त आटा तकसीम के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान को 2 माह की बुनियादी तनख्वाहें देने का हुकूमत पंजाब का ऐलान, मगर पुलिस के साथ दीगर महकमों के अहलकारों ने आटा तकसीम के दौरान ड्यूटी दी, इन्हें इग्नोर कर दिया गया। आगाह करेंगे सैयद आबद हुसैन शाह। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट पंजाब वज़ीर आला जो है मोहसिन नकवी साहब ने मुफ्त आटा तकसीम के दौरान जिन पुलिस या दूसरे अफसरान ने जो है पुलिस अफसरान ने खासकर जो ड्यूटियां सर अंजाम दी हैं उनके लिए 2 बुनियादी तनख्वाहों का जो है वो ऐलान किया है। तो इस पर जो दर्जा चारम के और जिन दूसरे एहलकारों ने और दूसरे महकमों के एहलकारों ने आटा तकसीम के दौरान ड्यूटी दी, उनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने इस पर बहुत मायूसी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हम धूप में और रात 8 बजे तक जो है हमने ड्यूटी की और हम जलीलो ख्वार होते रहे और इतने रश में जो है वो हमने आटा तकसीम की और ड्यूटियां सर अंजाम दी। पुलिस एहलकारों ने हमारे साथ जो सिक्योरिटी के फ़रज़ जो है वो सर अंजाम दिए और हमने जो है वो इतने रश में और इतनी तकलीफ दे जो ये सिस्टम इसमें हमने लोगों में जो है वो आटा तकसीम किया। तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि पुलिस अफसरान को तो मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने 2 बुनियादी तनख्वाहों का ऐलान जो है वो किया है और उनको दे रहे हैं। तो ये ईद का मौका है, तो उन्होंने कहा कि हमें भी जो है गवर्नमेंट को चाहिए और मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि जो दूसरे दीगर महकमों के जो एहलकारों ने वहाँ ड्यूटियां सर अंजाम दी उन सब के लिए जो है वो 2 बुनियादी तनख्वाहें जो है वो दी जाएं। तो अगर देखा जाए तो अगर एक DPO या AC या DC साहब की जो बुनियादी 2 तनख्वाहें बनती हैं तो उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में 50-100 जो है वो दूसरे एहलकारों की जो है वो तनख्वाहें उसके बराबर, एक पुलिस अफसर के बराबर या एक DC AC के बराबर जो है वो उनकी तनख्वाहें बनेगी। तो ये मुतालबा उनका दुरुस्त पाया जाता है और सामने आया है कि अगर उन गरीबों को भी 2 तनख्वाहें दी जाएं तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी हर्ज नहीं होगी। तो उन्होंने मुतालबा किया है जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से कि हमारा भी हक बनता है, हमें भी जो है वो 2 बुनियादी तनख्वाहें दी जाएं। ईद का मौका है, हम भी गरीब लोग हैं। सैयद आबिद हुसैन, पाकिस्तान न्यूज़, दाऊद खेल मियाँ वाली। पाकिस्तान तहरीक इस्तिकलाल के मरकजी सदर रहमत खान वर्दिग ने वर्दिग ट्रैकिंग स्टेशन पर
मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए हुकूमत को ईरानी डीजल की दरामद पर फौरी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। तफसीलात फूलनगर से खालिद परवेज की इस रिपोर्ट में। मुल्क की बड़ी पेट्रोलियम कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं, जबकि छोटी कंपनियों की 2 नंबरी की वजह से मल्टीनेशनल और बड़ी कंपनियों के लिए मुल्क में अपने अखराजात पूरे करना नामुमकिन नजर आ रहे हैं। पेट्रोलियम कंपनियां अपने मुलाजमों को माहाना तनख्वाहें देने तक कासर हैं। मौजूदा हालात में PSO समेत तमाम पेट्रोलियम कंपनियां अरबों रुपए का नुकसान उठा रही हैं। इनका कहना था कि हुकूमत ईरानी डीजल की नकलो हमल पर फौरी पाबंदी आयद करे और खुद पेट्रोलियम मसनूआत ईरान या रूस से मंगवा कर मुल्की पेट्रोलियम कंपनियों को फरोख्त करे या दीगर कंपनियों को इजाजत देकर इंपोर्ट करे। इस तरह पेट्रोलियम कंपनियां अपना बिजनेस जारी रख सकती हैं। सूबाई हुकूमतें गुरबा को खुराक पर बराह रास्त 50% सब्सिडी देने के लिए ऐसे फंड्स का ऐलान करें जिनमें इन सूबों के कारोबार अफराद रजाकाराना तौर पर माहाना 50,000 रुपए इमदाद जमा करवा सकें। हर सूबा में जमा की गई रकम हकीकी हकदार गरीबों को खुराक पर 50% सब्सिडी देने में खर्च करें। इस तरह गरीबों को महंगाई के साथ में रिलीफ मिल सकता है। मुझे यकीन है कि मुल्क में 2 करोड़ ऐसे बिजनेसमैन मौजूद हैं जो हुकूमत को माहाना 50,000 इमदाद दे सकते हैं। इस तरह माहाना 10 खरब रुपए जमा किए जा सकते हैं। अगर तमाम कारोबारी हजरात मुल्क की खातिर हुकूमत को मदद करें तो गरीबों को मुफ्त खुराक भी मुहैया की जा सकती है। मोहम्मद खालिद परवेज, पाकिस्तान न्यूज HD, फूलनगर। खबरें फिलहाल इतनी। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब चलते हैं प्रोग्राम साफ बात की जानिब। हमारे आज के मेहमान हैं तहरीक तकमील पाकिस्तान के चेयरमैन मेजर हबीबुर रहमान एडवोकेट। आज चंद हम ख्याल तंजीमों के सीनियर साथी मेरे पास तशरीफ़ लाए। इन तंजीमों में नेशनल राइज मूवमेंट, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जो मुल्क की सतह की इंसानी हकूक़ की तंजीम है, कसीरुल जमाती इत्तेहाद, पाकिस्तान अवामी महाज के साथी, इन सब लोगों का ख्याल ये था कि मुल्क जिन हालात की तरफ धकेला जा रहा है, यूँ महसूस होता है कि सोची समझी स्कीम के तहत पाकिस्तान को न सिर्फ डिफ़ॉल्ट करने के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, बल्कि सियासतदानों की अक्सरियत ने जितना माल समेटना था एक साल में समेट लिया है। आम आदमी समझता है कि डॉलर महंगा हो रहा है। डॉलर को दानिस्ता तौर पे हुकूमती लोगों ने महंगा किया। इन्होंने मार्केट से महंगे दामों डॉलर उठा लिया, डॉलर बेचने वालों ने रेट बढ़ा दिया, फिर इन्होंने मज़ीद ज़्यादा रेट पर भी ख़रीदा। और यहाँ तक बात आ रही है कि मौलाना फजल रहमान के जहाज़ में, अब ये मौलाना बता सकते हैं कि उनको मालूम था या नहीं था, जो थाईलैंड गए हैं तो 50 करोड़ डॉलर उस जहाज़ में ले जाए गए हैं। पहले तो ये पूछा जाए हुकूमत से कि कौन से इख्तियारात के तहत एक ऐसा आदमी ना मुंतखब है और ना ही उसके पास कुछ सरकारी ओहदा है, ना वो एडवाइज़र है, ना वो कुछ और चीज़ है, उसको वज़ीर आज़म का जहाज़ कैसे लेके जा सकता है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वाक़या पेश आया, उनका एक ज़ाती दोस्त मेहमान मिलने के लिए आया। आप खिलाफत का काम कर रहे थे, आपने वो दिया जलाया, बुझा दिया और दूसरा दिया जलाया जो उसी किस्म का था। मेहमान ने पूछा, जी ये दिया और इस दिए में तो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, आपने क्यों दूसरा दिया जलाया? तो आपने फरमाया कि ये दिया मैं सरकारी काम के लिए जो मुझे तेल मिलता है वो इस्तेमाल कर रहा था। अब तुम मेरे ज़ाती दोस्त आए हो, उसके लिए मैंने अपने ज़ाती जो अखराजात के लिए मुझे वजीफ़ा मिलता है उसमें से जो तेल ख़रीदा है वो मैंने दिया जलाया है। जब दयानत का ये आलम हो तो तब तारीख़ में नाम पैदा होता है। सुल्तान फतेह अली टीपू ने एक फ़िक्रा कहा था कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर का एक दिन की ज़िंदगी जो है वो बेहतर है। आप
मौजूदा सियासतदानों को देखिए, ये हमारे लिए काबिल एहतराम तो हैं क्योंकि हम मजबूर हैं इनका एहतराम करें। अगर हम एहतराम नहीं करेंगे तो ये हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा देंगे। हम लोग अफोर्ड नहीं करते हुकूमत के लोगों से पंगा लेना, लेकिन हम 10 बस्ता कुछ गुजारिशात कर रहे हैं ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। लूट मार बंद की जाए, अकरबा परवी बंद की जाए, सिफारशी ओहदे बंद किए जाएं और जितनी गैर ज़रूरी मराहत सीनियर अफसरों को दी जाएं फौरन ख़त्म कर दी जाएं। हत्ता कि MNA, MPA और सेनेटर जो हैं ये खिदमत का नाम लेके मुंतखब होते हैं। CSP अफसर खिदमत का नाम लेके मुंतखब नहीं किया जाता कि ये आदमी बहुत काम करेगा। वो क्वालिफाई करता है उसके लिए, फिर उसको तरबियत दी जाती है, फिर वो काम करता है, उसके बदले में मुआवजा लेता है। जितनी मेहनत करता है आगे बढ़ता जाता है, उसकी तनख्वाह बढ़ती चली जाती है। ये लोग बाज़ का 10-10 मुकदमा क्रिमिनल्स में नामजद होते हैं। ये MNA बनने के बाद जो वहां पर अलल्ले तलल्ले किए जा रहे हैं कौम सोच भी नहीं सकती। कुछ अर्सा पहले जमशेद दस्ती साहब जो PTI के अब लीडर हैं, उन्होंने बताया था कि ये MNA हॉस्टल में क्या कुछ होता है और फेडरल लॉजेस में क्या कुछ होता है। कौम की क़यादत जिन लोगों ने करनी है, उनका किरदार, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनका बोलना, हर चीज़ पर कौम की निगाह होती है। उन्होंने कौम की तरबियत करनी है, कौम को रवादारी का सबक देना है, इत्तेहाद का सबक देना है, सादगी का सबक देना है। हमारे यहाँ तो लीडरों के किस्से आते हैं जी, 10 लाख का जूता ले लिया, 20 लाख का हैंड बैग ले लिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया, 150 आदमियों को लेके उम्रा करवा दिया। ये सरकारी खर्चे पे अल्ले तल्ले हो रहे हैं। ये बताया जाए कि ये खरबपति सियासी माफिया अपने पल्ले से क्यों नहीं कर सकती। लोगों को भिखारी बना दिया, कभी आटे के नाम पर भिखारी बना दिया, कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर नाकाम। आप न सस्ती कर रहे हैं चीजें, ना आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ना तालीम दे रहे हैं और ना जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। जहां जब चाहता है को डाकू सड़क पे खड़ा होकर आदमी के जो उसके पल्ले होता है वो छीन लेता है। किसी को सजा नहीं हो रही। एक डाकू के पीछे 2 MNA 4 MP आ जाते हैं। इन चीजों को अब रोकना होगा। मेरिट पर काम होना चाहिए, कानून की सरबुलंदी होनी चाहिए, कानून हर हालत में। एक सिपाही जो खड़ा है, तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद जा रहे थे इशारा पर, एक सिपाही ने गाड़ी रोक ली इशारा काटने पर। सुल्तान ने बाहर चेहरा निकाल कहा, तुम मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूं? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल जानता हूं, जो कानून आपने बनाया मैं उस पर अमल कर रहा हूं। ये आपका कानून है कि जो इशारा काटेगा उसको चालान किया जाएगा, ये आपका चालान होगा। यहां किसी को जुर्त है किसी MP को छेड़ ले, MP के जो चमचे कड़छे होते हैं वो भी कानून का मजाक उड़ाते हुए सरेआम नजर आते हैं। हमने ये चीज़ें सिखानी है। हमारे उलमाए कराम जो सियासत में उलझ गए, लोगों की तरबियत करें रूहानी तौर पर, उनको अखलाकियात समझाएं, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो सबक हम सीख सकते हैं वो सबक इनको पढ़ाएं। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अंबिया के जो वारिस हैं वो हमारे उलमाए कराम हैं, लेकिन हमारे कितने उलमाए कराम अंबिया के वारिस होने के हकदार हैं? ये तो जो आदमी इख्तलाफ करे उसको यहूदियों का एजेंट कहते हैं, हिंदुओं का एजेंट कहते हैं और ना मालूम क्या कुछ क्या गुजरते हैं। अब फिरकावारियत पर कंट्रोल होना चाहिए, ये हमारी उलमा से दरख्वास्त है। अब इलाकाइयत पर कंट्रोल होना चाहिए, हमारे इलाकाई जमातों से दरख्वास्त है। इसी तरीके से जो लिसानियत की बुनियाद पर सियासत कर रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि आप काबिलियत की बुनियाद पर, मेहनत की बुनियाद पर, कुर्बानी की बुनियाद पर आगे आएँ, आप ज़ुबान की बुनियाद पर नफरत न फैलाएँ। इसी तरीके से हमारी ताजरों से दरख्वास्त है कि मिलावट को रोके, नाजायज़ मुनाफाखोरी को रोके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वाज़ेह अहकामात मिलते हैं। ला यहतकिरु इल्लल खातु, जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की उसने ख़ता की, गलती की। अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, जिसने रिश्वत ली, जिसने दी, दोनों जहन्नमी हैं। कितने लोग हैं जो ये काम नहीं कर रहे। इसी तरीके से और बहुत सारे मामलात हैं। हम सबको मैं दरख्वास्त करता हूँ उलमा से, मैं दरख्वास्त करता हूँ वकला से, मैं दरख्वास्त करता हूँ मीडिया से। मीडिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है और कर रहा है,
लेकिन इससे भी ज़्यादा काम हो सकता है। मीडिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मीडिया को सहूलतें दी जाएँ, मीडिया को मुराआत दी जाए और मीडिया का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ऐसा हो उनको कोई हाथ ना लगा सके। और मीडिया से भी दरख्वास्त है कि आप लोगों की में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की इज्जत उछालने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, मामला फहमी और मामले को दुरुस्त करने की तरफ दिलचस्पी